दोस्तों आज है 16 अक्टूबर 2021 और 16 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी शानदार क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिटेल में बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर अभी सामान्य हिंदी का एक कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग मैं 3 वीडियोस पहले से ही बना चुका हूँ, जिसमें हमने विलोम शब्द को कंप्लीट फिनिश कर दिया है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज हिंदी को कवर करेंगे तो हिंदी के सभी टॉपिक हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप सभी लोग ज़रूर देखें। इसके बाद में हिंदी के बाद में मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और खुशी की बात है कि अभी जो जीआईसी का यूपी में जो अभी जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी यूपी में जो जीआईसी का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आप देखोगे जो जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से आए हैं। यू विल बी शॉक्ड टू सी। अगर आपके पास में वो पेपर है तो आप हमारे पिछले महीनों के पीडीएफ से मैच कर सकते हैं। दोस्तों बहुत खुशी की बात है, आपके लिए जितनी ज़्यादा खुशी की बात है उससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जितना गेस करते हैं, जितने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आते हैं, तो वहीं से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फायर बोल्ट ने अक्टूबर 2021 में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बनेगा ब्रांड एम्बेसडर को लेकर। और हाल ही में फायर बोल्ट ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कंपनी है फायर बोल्ट, ये गैजेट्स बनाती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई या फिर मोबाइल से अटैच होने वाले और भी गैजेट्स हो गए, ब्लूटूथ हो गया, वायरलेस डिवाइसेस हो गई, इन सभी चीज़ों को बनाता है। तो हाल ही में विराट कोहली को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसमें आप एक शानदार सा फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें आप एक बार इसको दिखा देता हूँ। इसमें आप एक शानदार सा फ़ोटो देख सकते हैं कि फायर बोल्ट रोप्स विराट कोहली एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो इसमें आप ये वॉच देख सकते हैं फायर बोल्ट का, और यहाँ पर आपको विराट कोहली दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि विराट कोहली को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ में ये जो कंपनी है फायर बोल्ट, अभी पिछले महीने इन्होंने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो किसको बनाया था याद रखना, इन्होंने अभिनेता विकी कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था विकी कौशल को, और फाइनली उन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अब दोस्तों जनवरी से लेकर पूरे सितंबर तक के जितने अवार्ड्स, रैंक, ब्रांड एम्बेसडर और ये सब जो टॉपिक होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेज हो गया, उसका ये जो पीडीएफ है इसमें जनवरी से लेकर पूरा सितंबर तक लिस्ट के फॉर्मेट में सब कुछ दे रखा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको भी खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पिछले महीना है उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे उन सभी लोगों के नाम को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मीराबाई चानू को। शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को। इक्विटास फाइनेंशियल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को बनाया गया है। इसके बाद में आता है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। किचन वेयर कंपनी जिसका नाम है वंडर शेफ का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया है। इसके बाद में आता है फिनो पेमेंट्स बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। स्टील कंपनी जिसका नाम है गैलेंट ग्रुप, तो गैलेंट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है। मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पातनी को बनाया गया है। मास्टर कार्ड ने किसे हाल ही में अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है,
तो चेस के प्लेयर जिसका नाम है मैग्नस कार्लसन को बनाया गया है। तो क्या होता है कि लिस्ट के फॉर्मेट पे जब हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही शानदार पीडीएफ है। इसका प्राइस भी दोस्तों बहुत जेन्युइन रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हो नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक ये जो शानदार सा पीडीएफ है ये आप देख सकते हैं। सब कुछ लिस्ट के फॉर्मेट में है। अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, सब कुछ लिस्ट के फॉर्मेट में है। मतलब एक दिन में ही आप जनवरी से लेकर पूरे सितंबर को रिवीजन कर जाएंगे, ऐसा शानदार पीडीएफ है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एकत्र करने के लिए आरबीआई ने हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2021 में किस बैंक को अधिकृत ऑथराइज किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इंडसइंड बैंक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया है, अधिकृत कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है कि आप जितना भी कलेक्शन होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसको कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो इंडसइंड बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं फेमस न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर किया है। इसमें लिखा है इंडसइंड बैंक गेट्स ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक, इसके बारे में समझते हैं। इसके सीईओ का नाम है सुमंत कटपलिया। इसके मुख्यालय पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में करी गई थी। अभी रिसेंट में मैं 2 एग्ज़ाम ऐसे देख चुका हूं जिसमें कि इसके सीईओ का नाम पूछा गया था। 2 एग्ज़ाम में देख चुका हूं, तो इसको एक बार फिर से याद रख लेना। सुमंत कटपलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बैंक के सीईओ हैं सुमंत कटपलिया। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को 10,000 की संख्या तक बढ़ाने की योजना बनाई है। तो पहले तो ये समझो कि प्रधानमंत्री के जो जन औषधि केंद्र हैं ये जगह जगह आपको मिल जाएंगे। आपके शहर या गांव में भी होंगे जहां पर आपको सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं कि सेम फार्मूले पर बनाकर वो दवाइयाँ बेची जाती हैं और उसके पीछे कोई ब्रांड नहीं होता है, तो वो दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। काम बराबर बिल्कुल वैसे ही करती हैं जैसे कि ब्रांडेड दवा काम करती है। तो ये जो जेनेरिक दवाइयाँ देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को स्थापित किया है। और अभी उसने लक्ष्य रखा है सरकार ने कि मार्च 2024 तक 10,000 इसका जो लक्ष्य है ये है 10,000 पूरे देश के अंदर में 10,000 ऐसे जन औषधि केंद्र स्थापित करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज जन औषधि केंद्र टू 10,000 बाई अब मार्च 2024 तक इसकी जो संख्या है ये 10,000 करने का लक्ष्य यहाँ पर सरकार ने किया है। अब मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि सर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये जन औषधि केंद्र को एक्चुअल में कब लॉन्च किया गया था, और ये वाकई एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि इस योजना के बारे में। देखो यहाँ पर सरकार मन बना रही है कि मार्च 2024 तक इसकी संख्या हो जाए 10,000। तो अभी कितनी संख्या है? हम अगर डेटा की बात करें तो 10 अक्टूबर 2021 की अगर डेटा की बात करें तो देश के 736 ज़िलों में कुल 8,366 कितने 8,000, ये फैक्ट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूरे देश के अंदर में 8,366 जन औषधि केंद्र हैं जिसको मार्च 2024 तक 10,000 सरकार करने का विचार कर रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना को शुरू कब किया गया था? तो इसको वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। किस डिपार्टमेंट के अंदर में ये योजना आती है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ
फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार से इसी तरीके से एंजॉय करते हुए हर एक क्वेश्चन के नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हुए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप, जिसको बोलते हैं SAFF चैंपियनशिप, सैफ चैंपियनशिप। सैफ का मतलब हुआ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कि इसको मालदीव देश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मालदीव देश के अंदर मालदीव देश में सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आप देख सकते हो इसमें सैफ SAFF चैंपियनशिप 2021 जो है ये मालदीव देश में आयोजित करी जाएगी। इसका आंसर मालदीव हो जाएगा। अब कई एग्ज़ामों में सैफ का फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर आपसे सैफ दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा ए का मतलब क्या है। तो आंसर हो जाएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम लोग सैफ के बारे में बात करें तो सैफ का जो मुख्यालय है ये बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। सैफ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 7 और इसके अध्यक्ष का नाम है काजी सलाहुद्दीन। तो ये वाला पॉइंट पे याद रखना है। बिना एक्स्ट्रा फैक्ट के कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। आप चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लो, अब रटने वाले दिन समाप्त हो गए। अब एग्ज़ाम में क्या करता है कि करंट जीके ज़्यादा पूछता है, मतलब करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं उसी का जीके ज़्यादा पूछा जाता है। जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें चूंकि दोस्तों इसको मालदीव में आयोजित किया जाएगा तो मालदीव के बारे में भी पता होना चाहिए कि मालदीव की कैपिटल है माले। और वर्ल्ड के मैप में मालदीव कहाँ पर स्थित है? आप देखोगे ये आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये रहा भारत, और इंडिया से आप नीचे की तरफ आप छोटा सा देश देखेंगे, ये यहाँ पर इंडियन ओशियन में, तो ये रहा मालदीव का लोकेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए, इतनी मेहनत से हमारी टीम आपके लिए कंटेंट बनाती है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें सपोर्ट करें लाइक और शेयर करके। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर्स बनेगा कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, इंग्लिश में समझो, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में शुरू किया गया है? सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पहला जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है ये राजस्थान के जयपुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जयपुर में इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरे भारत का पहला ऐसा सेंटर है, लिखा है अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर लॉन्च्ड एट VGU जयपुर। VGU का मतलब क्या हुआ वो भी समझते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जयपुर में जिसका नाम है विवेकानंद जी ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर में इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ACIC। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है जयपुर के अंदर में। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि इस कम्युनिटी सेंटर को इस्टेब्लिश किसने किया है। तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। पहले तो अटल इनोवेशन मिशन AIM, इसका नाम आप कई बार सुन भी चुके होंगे, ये इन्वॉल्व है, प्लस नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ष 2021 और 22 के लिए किसे अध्यक्ष पद पर अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सज्जन जिंदल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि
अक्टूबर 2021 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA ने वर्ष 2021 और 22 के लिए जो अध्यक्ष पद है उस पर सज्जन जिंदल को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो सज्जन जिंदल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ठीक है, इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में ये जो सज्जन जिंदल हैं ये कौन है? ये जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में करी गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स का शानदार क्वेश्चन बनेगा। आप होटल कंपनी ओयो को सभी लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर शानदार सा क्वेश्चन बनेगा कि हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो ने किस पैरालंपिक एथलीट को कंपनी के निदेशक मंडल में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट कर दिया है? सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर होगा, सभी लोग जानते हैं पैरालंपियन दीपा मलिक को, जिन्होंने 2016 में इंडिया के लिए मेडल जीता था और बहुत इनको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। सभी लोग इनको जानते हैं। तो हाल ही में दीपा मलिक को ओयो ने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दीपा मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओयो कंपनी, ओयो के बारे में सभी लोग जानते हैं, रितेश अग्रवाल ने इसको फाउंडेड किया था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये आपको पैरालंपियन दीपा मलिक यहाँ पर दिख रही हैं, जिनको हाल ही में ओयो ने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। अब अगर हम लोग ओयो के बारे में डिस्कस करें तो ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल। इसको फाउंडेड किया गया था 2013 में और CEO का नाम भी है रितेश अग्रवाल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर होने चाहिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर को। हर साल 15 अक्टूबर को ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फ़ोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और एग्ज़ाम में पिछले साल भी पूछी गई थी और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं कि वो जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ये किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर मनाई जाती है? तो ये भारत के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ में चूँकि इस दिवस की एक थीम भी है तो वो भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो हो जाएगी लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। मतलब लर्निंग फॉर द पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए इसका ये थीम हो जाएगा। अब इसमें आपको एक और चीज़ समझनी है, यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में चुना है क्योंकि अब्दुल कलाम जी का इसी दिन उनकी जयंती मनाई जाती है पूरे विश्व भर में। और अब्दुल कलाम जी का जो जन्म है ये 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। SSC, रेलवे और NTPC में ये सभी चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे वैसे एग्ज़ाम में तो अब्दुल कलाम का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, या फिर जनरल GK के उद्देश्य से भी आप इनका नाम याद रख सकते हैं। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था? तो वर्ष 2002 में। तो ये वाला पॉइंट भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
15 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन, जो कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं, मतलब रूरल वीमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, एग्ज़ाम में कौन से दिवस ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, वो सभी दिवस जिसमें महिलाओं के बारे में बताया जाए, महिलाएं इन्वॉल्व हो जाएं, वो वाले दिवस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर कोई दिवस जलवायु से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, तो वो वाले दिवस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई बच्चों से संबंधित जो दिवस हैं वो वाले दिवस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब चूंकि दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है, तो ये डेफिनेटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 15 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाइए, पूरे कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ में आप तैयारी करें। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई अलग से मटेरियल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इसी से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? हर साल 15 अक्टूबर को, एवरी ईयर 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और चूँकि दोस्तों अभी रिसेंट में कोविड भी हुआ है, तो कोविड में हैंड वॉश के लिए ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, इस बार भी इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें, मतलब आवर फ्यूचर इन एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। इसका वर्ष 2021 के लिए ये थीम हो जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि हम इतने सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, इसका रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो पहली चीज़, इसका पीडीएफ 2 जगह आपको फ्री में मिलेगा। पहला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फ्री में मिलेगा, साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम पर आपको इस पीडीएफ के साथ साथ में और भी बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर देना अगर आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। अब आज के करंट अफेयर्स का रिविज़न करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे कि फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो गया विराट कोहली को बनाया गया है। इसके बाद में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एकत्र करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक को ऑथराइज किया है? आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर 10,000 जन औषधि केंद्र बनाने की योजना कब तक रखी है? तो मार्च 2024 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होगा? तो मालदीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसको राजस्थान के जयपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सज्जन जिंदल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हाल ही में ओयो कंपनी ने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे चुना है? तो दीपा मलिक, पैरालंपियन दीपा मलिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके बाद में आ जाता है ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सभी लोग, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें बराबर रिवीजन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।